नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के क्रम में एक नए वीडियो के साथ मैं डीपी आप लोगों के सामने हूँ। आइए हम लोग देखते हैं कि अरबों का ज्ञान कितना था अंकन संबंधी भारतीय गणित के क्रम में। तो अगर हम इस क्रम में देखें कि अरबों का ज्ञान क्या था, तो अरब के लोग बहुत प्राचीन काल से ही भारतीय व्यापारियों के संपर्क में थे। भारतीय व्यापारी लोग आया जाया करते थे। अरबों से भी तमाम व्यापारी अरब कंट्री से आते जाते रहते थे। इसके वजह से कुछ गणितज्ञों के नाम आते हैं। जैसे इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट गणितज्ञ का नाम आता है, उनका नाम है सेवरस शोबॉक्थ। 662 में ईस्वी इनका काम आता है। 662 ईस्वी में एडी में सीरिया देश के एक विद्वान थे जो यूफ्रेटिस रिवर के बैंक पर रहते थे, तट पर रहते थे। वहाँ इनका एक मठ बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर कुछ यूनानी विद्वानों की दृष्टि से वो बड़े आहत थे, क्योंकि यूनानी विद्वान जो थे वो सीरिया वालों को बड़ी नीची दृष्टि से देखते थे, समझ रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी दृष्टांत में। वो अपनी पुस्तक में हिंदुओं का भी उल्लेख करते हैं। उनका ये कहना था कि यूनानी लोग सीरियाई लोगों को बदनाम करते थे, और हिंदुओं का भी उल्लेख ये अपनी पुस्तक में करते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदुओं के सभी विवेचन को छोड़ता हूँ। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं की वर्णनातीत गणना मात्र 9 चिन्हों की सहायता से की जाती है। वही है 1 से लेकर के 9 तक की संख्या है। यदि यूनानी लोग जो केवल यूनानी भाषा बोलने के कारण ही यह समझते हैं कि वे विद्या की सीमा पर पहुंच चुके हैं, तो इन बातों को जाने तो उन्हें विश्वास हो जाए कि उन लोगों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो कुछ जानते हैं। इससे क्या स्पष्टता आती है? इससे पता लगता है कि सेवोक्त को भारतीय अंकों का पूर्ण ज्ञान था, ठीक है। ऐसा उसने जो बात ये करता है 9 चिन्हों की, तो मतलब 9 अंकों की बात, 1 से लेकर के 9, क्योंकि शून्य की गणना अंकों में नहीं की जाती है, ठीक है। तो इससे ये भी पता लगता है कि 7वीं शताब्दी तक भारतीय अंकों की ख्याति सोवोक यूफ्रेटिस रिवर के तट तक पहुंच चुकी थी। अब इसी क्रम में एक और मैथमेटिशियन का नाम आता है खलीफा अल मंसूर। ये भी जो है बहुत प्रसिद्ध अरबी मैथमेटिशियन थे। तो ये अपने साथ सिंध आए थे और इनका पीरियड माना जाता है 753 से 774 ईस्वी का। कुछ विद्वानों के साथ जो है ये आए थे इंडिया, और गणित के कई ग्रंथ ले गए थे। और इन्हीं ग्रंथों में से एक था ब्रह्म स्फुट का सिद्धांत और खंड खाद्यक नामक ग्रंथ। इन विद्वानों की सहायता से इस ग्रंथ का अरबी में अनुवाद भी किया था इन्होंने, जो विद्वान उनके साथ आए थे। तो ब्रह्म स्फुट का सिद्धांत और खंड खाद्यक जो ग्रंथ था, इसका अरबी में अनुवाद किया था। और इस पर जो है काफ़ी प्रयोग भी किया गया। अरबी गणित पर इसका बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा इफेक्ट, समझ रहे हैं। जो लोग जो है, तो इसमें बहुत प्रभाव था। अरबी गणित पर भारतीयों का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। जो लोग अरब में पहले वैज्ञानिक प्रणाली की ज्योतिष के संपर्क में आए थे, यही लोग थे, ठीक है।
ईसा की दूसरी शताब्दी में भारतीय अंक अलेक्जेंड्रिया लाए गए थे, अलेक्जेंड्रिया मिस्र के पास। ठीक है, उनका रोम और पश्चिम अफ्रीका में प्रसार हुआ था, ऐसा माना जाता है। अलेक्जेंड्रिया वालों के पास अपने अंक तो थे, नंबर थे, लेकिन भारतीय प्रणाली को उन्होंने इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें 9 अंकों के साथ साथ शून्य का भी ज्ञान कराया था भारतीयों ने, जो कि अत्यधिक वैज्ञानिक लगी। इसलिए वहाँ के लोगों ने भारतीय सिस्टम को अपनाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं। इससे एक बात और भी है कि भारतीयों के संपर्क में आने से पूर्व अरब वाले गोबर अंकों को जानते थे। कौन से? गोबर अंकों को जानते थे, और उन्हें शून्य का ज्ञान नहीं था। ये भी बात है। हिंदी अंकन प्रणाली को शून्य का ज्ञान तो उन्हें 750 ईस्वी के आसपास हुआ, और इसीलिए वहाँ की अभी भी वहाँ की जो अंकन प्रणाली है, न्यूमेरिक सिस्टम है, उसको हिंदसा प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो आज तो इतने पर ही रोक रहा हूँ। कल मैं कुछ और अरबी विद्वानों के विषय में बात करूँगा, जो कि भारतीय अंक गणित के विषय में क्या कहते हैं। धन्यवाद। आशा है कि आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। नमस्कार।